जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 27 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। तो केरलम के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय खोला गया है। और ये जो संग्रहालय है इसका नाम म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स रखा गया है। तो इस म्यूजियम में चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स हैं और उपकरण हैं और विकास की जो जानकारी है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में खोला गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। रामचंद्रन संग्रहालय कोल्लम केरल में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय आईएनएस गुलदार में सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहर देवी में स्थापित किया गया है। और वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 79वें कान फिल्म महोत्सव 2026 में पाल्मे डी ओर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? आंसर हो जाएगा फ्योर्ड। तो दोस्तों, पाल्मे डी ओर अवार्ड का मतलब है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो कान फिल्म महोत्सव 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड या पाल्मे डी ओर अवार्ड फ्योर्ड नामक फिल्म ने जीता है। ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टियन मुंग्यू इसके डायरेक्टर हैं, जो कि रोमानिया देश के हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कान फिल्म महोत्सव 2026 है इसका आयोजन 12 मई से 23 मई 2026 तक फ्रांस के कान शहर में आयोजित किया गया था। फ्रांस के कान शहर में इसका आयोजन होता है, इसलिए इसका नाम कान फिल्म महोत्सव होता है। कुछ इम्पोर्टेंट विजेता डिस्कस करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पावली कोप्स्की को मिला है फादरलैंड के लिए, और इनके साथ जेवियर काल्वो और जेवियर एम्ब्रोसी को भी मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इमैनुअल मैक्चिया और वैलेंटिन कैम्पेन को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वर्जिनी एफिरा और ताओ ओकामोटो को मिला है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, लघु फिल्म पाल्मे डी ओर का जो अवार्ड है ये फॉर द अपोनेंट को मिला है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं जो कि कान फिल्म महोत्सव 2026 में प्रदान किए गए हैं। आपको पाल्मे डी ओर अवार्ड ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये पुरस्कार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ इम्पॉर्टेंट पुरस्कार भी आप याद रखिएगा। तो ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म कौन बनी है? वन बैटल आफ्टर अंदर। वाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म कौन बनी है? वन बैटल आफ्टर अंदर। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? हैमनेट को। और ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? बैड बनी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, इनको भी आप नोट कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम। अगला क्वेश्चन है, पहले चरण की सेरेमनी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 66। तो दोस्तों, 2026 में 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। अब ये 2 पार्ट में वितरित किए जाने हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है ये 25 मई को आयोजित किया गया था, जिसमें 66 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अब अगला पार्ट या अगली जो सेरेमनी होगी या जो अगला स्टेज होगा उसमें बाकी दिए जाएंगे। ठीक है। तो 25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 131 पद्म पुरस्कारों में से 66 पद्म पुरस्कार पहले चरण में दिए गए हैं
और बाकी जो पुरस्कार विजेता हैं उन्हें दूसरे चरण में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, पहले चरण में अभी जो 66 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें 2 पद्म विभूषण और 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, अभी जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें पद्म विभूषण अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है मरणोपरांत, और वायलिन वादक एन राजम को प्रदान किया गया है। पद्म भूषण में जो प्रमुख नाम है वो है भगत सिंह कोश्यारी और उदय कोटक का। पद्मश्री में हरमनप्रीत कौर और के पजा निबेल और गफरुद्दीन मेवाती जोगी और विश्वबंधु, ये कुछ नाम हैं जिन्हें पद्मश्री प्रदान किए गए हैं। पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो तो है भारत रत्न। फिर इसके बाद पद्म पुरस्कार आते हैं जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं। इनकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, जनसंपर्क तथा व्यापार और उद्योग सहित कई क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण जरूर याद रखिएगा, तो धर्मेंद्र को दिया गया है और के.टी. थॉमस, एन राजम और पी नारायणन और वी.एस. अच्युतानंदन, इनको पद्म विभूषण प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा डेवलप किए गए एआई आधारित कौटिल्य क्या है? आंसर हो जाएगा कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कौटिल्य और क्यू फोर्स नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए हैं। तो कौटिल्य की बात करें तो यह एक कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा का एनालिसिस करता है और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी NLP का उपयोग करता है। कौटिल्य के माध्यम से क्या किया जाएगा कि हथियारों, कर्मियों, राशन और प्रशिक्षण से जुड़ी जो जानकारी है वो तुरंत विश्लेषण करके कमांडरों को रियल टाइम में सटीक जानकारी प्रदान करता है। यानी कि जो कौटिल्य होगा वो हथियारों की जानकारी प्रदान करेगा, किसको? कमांडर को। इसके अलावा सेना के जो जवान हैं उनकी जानकारी और जो राशन है, प्रशिक्षण है, इन सभी की जानकारी ये कौटिल्य प्रदान करेगा। और क्यू फोर्स की अगर हम बात करें तो क्यू फोर्स एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन है। यह सेना के विभिन्न लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़कर सप्लाई चेन और परिवहन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करेगा। ठीक है, एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इसी साल, और पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म रिलायंस जियो द्वारा पीपल फास्ट लॉन्च किया जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यूपी के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एआई आधारित शिक्षण परियोजना शुरू की गई है। भारत और स्वीडन ने स्वीडन भारत टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई कोस नामक एक डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अल्फा जीनोम की बात करें तो यह गूगल द्वारा डेवलप किया गया एआई टूल है जो डीएनए का संश्लेषण करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सोफिया की बात करें तो यह दुनिया का पहला एआई रोबोट है जिसे सऊदी अरब की नागरिकता मिली है। ग्रोक की बात करें तो यह एलन मस्क की कंपनी XAI कॉरपोरेशन का एक एआई प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें एआई से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कुल कितने सांसद सम्मानित हुए हैं? आंसर हो जाएगा 12। तो अभी संसद रत्न पुरस्कार 2026 भी प्रदान किए गए हैं। तो इसमें कुल 12 सांसद सम्मानित किए गए हैं और 4 समितियां सम्मानित की गई हैं। तो संसद रत्न पुरस्कारों में 10 लोकसभा के सांसद सम्मानित हुए हैं और 2 राज्यसभा के, और 4 समितियां सम्मानित हुई हैं। और ये जो सम्मान है ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और इन पुरस्कारों की शुरुआत 2010 में हुई थी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सलाह पर। यह पुरस्कार संसद में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सांसदों और समितियों को दिया जाता है।
तो देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में 4 लोकसभा सांसद हैं, जिसमें जगदम्बिका पाल, पीपी चौधरी, निशिकांत दुबे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे ये हैं। इसके अलावा प्रवीण पटेल, विद्युत वरन महतो, लुम्बाराम चौधरी, हेमंत विष्णु साबरा, स्मिता उदय वाघ और नरेश गणपत महास्के ये सम्मानित किए गए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मेधा विश्राम कुलकर्णी और नरहरि अमीन को भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो 4 समितियां सम्मानित की गई हैं उसमें कृषि समिति है और वित्त समिति, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति और कोयला एवं खान समिति, ये समितियां हाल ही में सम्मानित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी सफ़ेद गिद्ध की खोज मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई है? आंसर हो जाएगा चंदेरी में। तो दोस्तों चंदेरी में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी सफ़ेद गिद्ध की खोज की गई है। तो चंदेरी में अभी जो गिद्ध हैं उनकी गणना चल रही थी, तो इसी गणना के दौरान वहाँ पर एक इजिप्शियन वल्चर मिला है यानी सफ़ेद गिद्ध मिला है और ये चंदेरी मध्य प्रदेश में मिला है। और इसकी अगर हम बात करें तो IUCN के द्वारा इसे विलुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है और इस सफ़ेद गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इजिप्शियन वल्चर या सफ़ेद गिद्ध की खोज हाल ही में चंदेरी मध्य प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पर ओरेस्निक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं, तो इस दौरान रूस ने अपनी ओरेस्निक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग भी किया है। ओरेस्निक एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। ओरेस्निक का रूसी भाषा में अर्थ होता है हेज़ल वृक्ष या हेज़लनट वृक्ष। रूस का दावा यह है कि यह मिसाइल लगभग मैक 10 की गति से यात्रा कर सकती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 10 गुना अधिक है। मैक 10 का मतलब ये है कि ये जो मिसाइल है ये ध्वनि की गति से 10 गुना तेज चलती है। और दोस्तों यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हुई थी, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की विशेषता ये होती है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यानी मैक 5 से ऊपर की गति पर उड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 ओवर एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 5 मेडल जीते हैं। तो अभी जापान के हिरोसाकी में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 ओवर्स एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, जिसमें भारत ने हिस्ट्री को क्रिएट किया है। दोस्तों ये जो चैंपियनशिप आयोजित की जाती है इसमें खिलाड़ियों को लगातार 24 घंटे दौड़ना होता है। ठीक है, और ये जो चैंपियनशिप है ये आयोजित की गई है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स ने। तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 5 मेडल जीते हैं। अमर सिंह देवंदा ने 24 घंटे में 282.881 किलोमीटर दौड़ करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी प्रकार से गिनो एंटनी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। महिलाओं की कैटेगरी में भारतीय टीम ने कुल 667.722 किलोमीटर दौड़ करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के द्वारा हाल ही में एक योजना बनाई गई है और इस योजना में ये कहा गया है कि साउथ कोरिया 2030 के दशक तक अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी बनाने जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाएगा 2030 के दशक के मध्य तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि वो 2030 के दशक के मध्य तक अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी बना लेगा और इसके लिए अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। साउथ कोरिया की बात करें तो सियोल इसकी कैपिटल है, ली जे म्यूंग इसके राष्ट्रपति हैं और दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, यहाँ पर 38वीं समानांतर रेखा है
जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस का नया भंडार कहाँ खोजा है? तो दांडेवाला जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का एक नया भंडार खोजा गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये जो प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा गया है ये जैसलमेर जिले में है और ये 950 मीटर की गहराई पर खोजा गया है। तो थार रेगिस्तान में ये बहुत बड़ी खोज हुई है कि वहाँ पर प्राकृतिक गैस पाई गई है। तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिलेगा और इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक आप जरूर ज्वाइन करिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट और बहुत सारी टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको जाकर के आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत की पहली 300 किलोमीटर स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? सूर्यास्त। यूनेस्को ने हाल ही में किस किले की दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के रूप में मान्यता दी है? कुंभलगढ़ किला। हाल ही में यूसीसी विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पेश हुआ है? असम। नागोया प्रोटोकॉल के तहत आईआरसीसी जारी करने के मामले में विश्व में पहले स्थान पर कौन है? भारत। फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने। हाल ही में चाइना ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? सैनझोउ 23। अनुराग गर्ग किस संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं जिनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया है? एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हाल ही में महासधम्म ज्योतिका ध्वज उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर लहार क्याल लामा को। हाल ही में भारत सरकार ने किन देशों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है? कॉन्गो, युगांडा और साउथ सूडान। कर्नाटक ग्रामीण बैंक को किस योजना में असाधारण नामांकन के लिए विजनरी अचीवर 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अटल पेंशन योजना। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व की प्रमुख नदियां डिस्कस करेंगे। तो नाइल नदी जो है वो अफ्रीका में है, 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन ये दक्षिण अमेरिका में है, 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। यांगजी नदी एशिया में है, 6,300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये चीन की और एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में है, 6,275 किलोमीटर लंबाई है। उत्तरी अमेरिका का ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है। एनिसी अंगारा की बात करें तो ये एशिया में है, 3,487 किलोमीटर लंबाई है। ये आर्कटिक महासागर में गिरती प्रमुख जल प्रणाली है। पीली नदी या हांगहो ये एशिया में है, 5,464 किलोमीटर लंबाई है। इसे चीन का शोक कहा जाता है। ओम नदी एशिया में है, 3,650 किलोमीटर लंबाई है। रूस की प्रमुख नदी है, साइबेरिया से होकर के ये बहती है। कॉन्गो की बात करें तो ये अफ्रीका में है, 4,700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भूमध्य रेखा को ये 2 बार पार करती है और गहराई के लिए ये प्रसिद्ध है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो राइट आंसर था वो था तारिक रहमान, यानी बांग्लादेश के न्यू पीएम कौन बने हैं? तारिक रहमान। आज आपके लिए क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह में साउथ अफ्रीका किस वर्ष शामिल हुआ था? और ब्रिक्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के ऐप पर ई बुक प्राप्त कर सकते हैं और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4,000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।